हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई एडवांस में 100 डेज की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लॉजिकल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और कैलकुलस के सेशंस हम ले रहे हैं। 2 डेज के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डे 3 पर आ गए और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स की बात करने वाले हैं। तो 3 बहुत ही शानदार पैसेज देखेंगे, उन पे बेस्ड 9 क्वेश्चंस देखेंगे और मोर देन वन की सीरीज अपन आज स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से अपन सीधा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला पैसेज जो अपने पास है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के आइडिया पर बेस्ड है। तो पहली 2 लाइन में उन्होंने उसी को समझा रखा है। तो मैं एक बार उसी को वापस एक बार आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स का क्या कंसेप्ट है बेटा? कॉनकेव कॉन्वेक्स का ये कंसेप्ट है कि मान लो कोई कर्व है जो कॉनकेव अपवर्ड है, तो यहां पर आप कोई भी कॉर्ड लोगे और इस पर कोई भी पॉइंट लोगे बेटा, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, वैल्यू वाई एक्सिस पे आती है, इनपुट एक्स एक्सिस पे होता है, ये वैल्यू कर्व की खुद की वैल्यू से ऊपर आएगी। मतलब कि अगर आपका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड है तो जो आपका ग्राफ होगा वो लाइन सेगमेंट के कॉर्ड के नीचे बनेगा और लाइन सेगमेंट ऊपर होगा। और इसकी जगह अगर कॉनकेव डाउनवर्ड्स हुआ, कॉन्वेक्स हुआ, तो अब इस बार लाइन सेगमेंट नीचे होगा, कॉर्ड नीचे होगी, कर्व पे कोई भी पॉइंट लोगे वो इस कॉर्ड से ऊपर आएगा। तो पहले वाले केस में, कॉनकेव अपवर्ड के केस के अंदर, अगर हम कोई भी पॉइंट पे वैल्यू लेते हैं कॉर्ड पर, तो वो वैल्यू फंक्शन के ग्राफ पर आने वाली वैल्यू से बड़ी होगी। और कॉन्वेक्स में या कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में कॉर्ड पर प्रेजेंट किसी पॉइंट की वाई एक्सिस पर आने वाली वैल्यू कॉन्वेक्स वाले ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट की वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि वहां ग्राफ ऊपर है। अब ये तो आपका पैसेज है, अब आप पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड के एक्स स्क्वायर है और एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है। मतलब ये बोल रहा है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कुछ भी ले लो, ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के क्या होगी जिसके लिए ये हमेशा होल्ड करेगा? अलग अलग अप्रोच हो सकती है, क्योंकि अभी हम कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉनकेव कॉन्वेक्स इनसे बात करूंगा। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज करता है, अगर डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीज करता है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो ग्राफ कॉन्वेक्स होगा, यानी कॉनकेव डाउनवर्ड्स। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, एलएचएस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस के अंदर हमारे पास क्या है? साइन एक्स प्लस एक्स। ध्यान रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं बेटा। तो साइन एक्स प्लस एक्स की बात करते हैं, इसको फंक्शन मान के अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा एक्स का 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब 1 हमेशा 1 होता है, कॉस एक्स -1 से 1 होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब इसका ग्राफ इंक्रीज करेगा। अब कैसे इंक्रीज करेगा कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स लेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा तो साइन एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब माइनस साइन एक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये इंक्रीज तो कर रहा है ग्राफ, पर घटते हुए इंक्रीज कर रहा है, बढ़ने की रफ्तार रेट कम हो रही है। तो ये इंक्रीजिंग है बट साथ में कॉन्वेक्स भी है। मतलब लेफ्ट साइड का ग्राफ देखोगे बेटा तो ऐसा बनेगा। तो अगर अपन यहां देखेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स की 0 पे वैल्यू 0 है, और फिर वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, कॉन्वेक्स के शेप में बढ़ रहा है, पाई बाय 2 तक जा सकता है। पाई बाय 2 पे वैल्यू निकाल लो, साइन एक्स प्लस एक्स में पाई बाय 2 रखो। तो अगर आप साइन एक्स प्लस एक्स में पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस पाई बाय 2। ये रेड वाला ग्राफ एलएचएस का है। अब बात करते हैं अपन आरएचएस की। तो मॉड के की बात बाद में करते हैं, पहले अपन बना लेते हैं एक्स। अब एक्स स्क्वायर पता है आपको, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? क्वाड्रेटिक। मॉड के कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो मॉड के इंटू एक्स स्क्वायर लोगे तो जैसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है उसी शेप में बनेगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन कॉनकेव अपवर्ड कर रहा है, और इसकी वैल्यू भी 0 पे 0 है। तो अब ये कॉनकेव है। अब ये हमेशा साइन एक्स प्लस एक्स से छोटा कब होगा? कि भाई जब अपन ये ले रहे हैं तो ये हमेशा इसके बराबर या इससे नीचे रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये रेड वाले तक बराबर जा सकता है मैक्सिमम, उससे छोटा होगा तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कट करके पहले ऊपर निकल गए। तो फिर रेड वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा, ब्लू ऊपर चला जाएगा। तो मतलब हम ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है साइन एक्स प्लस एक्स का, तो जो मॉड के एक्स स्क्वायर है वो या तो नीचे हो सकता है या मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बराबर होने का क्या मतलब हो गया कि यहां पर जब अपन वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पर क्या वैल्यू देगा? पाई बाय 2 का होल स्क्वायर पता है आप सभी को, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर बाय 4।
तो इसकी वैल्यू यहां पर आएगी मॉड के पाई स्क्वायर बाय 4। तो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी जो आ रही है राइट हैंड साइड की, वो लेफ्ट साइड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। और हम सिर्फ एंड पे ही चेक कर रहे हैं, बीच में क्यों नहीं चेक कर रहे सर? आप बीच में हो गया तो बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि एक कॉनकेव डाउनवर्ड्स एक कॉनकेव अपवर्ड्स है, तो अगर जाएंगे तो कट करते हुए ही जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एंड पॉइंट पे वैल्यू को मैच करवा देते हैं। लेफ्ट साइड की वैल्यू है पाई बाय 2 पे 1 प्लस पाई बाय 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड के इंटू पाई स्क्वायर बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो मॉड के की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस पाई ये इंटू 2 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये इसकी मैक्सिमम है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स से ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा में हेल्प मिलेगी। और इससे भी शानदार एप्लीकेशन ऑफ अपन यहां पर आ गए हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ है, स्पेशली वो लाइन सेगमेंट वाली बात, तो ये अब आप चाहो तो खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो यहां पर बोला बेटा एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है, और 0 से 7 ले रहे हैं, मतलब 0 से 7 में एफ एक्स भी पॉजिटिव था, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, एफ डैश भी पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करेगा, और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव मतलब कॉनकेव। तो मतलब इस तरह से ग्राफ बन रहा है कॉनकेव के शेप में, ऐसे ऊपर जाते हुए। तो बेटा पहला तो मैं आपको बताता हूं ग्राफ से। तो अब अगर अपन इनवर्स लेते हैं, तो इनवर्स में क्या होता है, y बराबर x में इमेज ले लेते हैं। तो जहां भी होगी y बराबर x हमें नहीं पता, जैसे भी होगी, जब हम इमेज बनाएंगे तो इमेज ऐसी आ जाएगी। तो आप देख सकते हो ग्राफ से कि जो कंडीशन हमने एफ एफ डैश और एफ डबल डैश की लेके ग्राफ बनाया था, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन ग्राफ है उसकी इमेज रेड वाली आएगी। तो ये भी इंक्रीजिंग है, बट ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स है, यानी कि ये कॉन्वेक्स है। पर सर हम ऐसे ग्राफ से कैसे मान लें? कोई बात नहीं, हमारे पास तरीका है। अगर मान लो हम एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों इन्वर्टिबल हैं, एक दूसरे के इनवर्स है, तो जी ऑफ एक्स ये किसके बराबर होता है हमारे पास? ये एक्स होता है। तो जी डैश का साइन देखने के लिए बेटा डिफरेंशिएशन ले लो। तो जी डैश एफ एक्स, चेन रूल से एफ डैश एक्स बाहर निकल के आएगा, राइट साइड में 1 हो जाएगा। अब एफ डैश को नीचे भेज देंगे, तो अब क्या है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है, आप एफ एक्स को टी ले लो। तो जी डैश की वैल्यू भी कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई, अगर एफ ऑफ एक्स उसके डोमेन में, जो कि होना चाहिए। तो यहां पर जी डैश पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, हम भी यही बोल रहे हैं। एक और डिफरेंशिएशन ले लो बेटा, जी डबल डैश एफ एक्स, चेन रूल लगाना मत भूलना, इनटू में एफ डैश एक्स, और राइट साइड में भी चेन रूल लगाना मत भूलना, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर और एफ डबल। अब मजा आएगा, देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स भी पॉजिटिव, तो बाहर माइनस है मतलब जी डबल डैश नेगेटिव है। तो मैं भी तो यही बोल रहा था कि ये जो आएगा हमारे पास रेड वाला, ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स आएगा, कॉन्वेक्स जो हमने बनाया। अब इसका कैसे यूज करें, तो यहां पर अब हम वो कॉर्ड वाली बात काम ले रहे हैं। तो अगर आपने इनइक्वालिटीज को इससे नहीं किया तो थोड़ा ध्यान दें। तो एफ इनवर्स को मैंने जी मान लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3g 4g 2g 5 है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो अपन ने पास ये आ जाएगा बेटा g4 माइनस g2 प्लस 2g5 और अपॉन में आ जाएगा 3, और इस 3 को अपन 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक आपको यहां से सेक्शन फॉर्मूला चमक रहा होगा, 1 इंटू जी टू प्लस 2 इंटू g5 अपॉन 1 प्लस 2। पर सर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे है, कैसे करना है हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज, मैं बताता हूं। देखो जी का ये ग्राफ है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, पूरा ज्यादा बड़ा बना दिया, अब इतना ही बनाता हूं मैं। तो मान लो ये अपना 2 है, ये अपना 5 है, तो ये अपन ये पॉइंट ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 कॉमा g2, और ये वाला हो जाएगा अपने पास 5 कॉमा g5, और ये कॉर्ड है। तो कॉन्वेक्स में या कॉनकेव डाउनवर्ड में क्या बताया था, कोई भी पॉइंट कॉर्ड पे लोगे वो फंक्शन से नीचे होगा, फंक्शन पे वैल्यू ज्यादा होगी। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 12, 12 अपॉन 2 प्लस 1 4, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे इस पे भी लगाओ, जैसे यहाँ पे लगाया आपने 2:1, वैसे g2 g5 पे भी लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास 4 कॉमा g2 प्लस 2g5 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये वैल्यू। अब ऊपर चलो अगर यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा, लेकिन ग्राफ पे पहुंच गए y बराबर जी एक्स पे, एफ इनवर्स एक्स वाले पे। तो x बराबर 4 पे इसकी वैल्यू कर्व पे जो आएगी, जो कॉर्ड से बड़ी होगी, ये g4 आ जाएगी। मतलब ऑब्वियस बात होगी बेटा कि जो g4 है वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स के केस में सेक्शन फॉर्मूला से लगाने वाला जो 2g2 प्लस 2g5/3 है, उससे बड़ा होगा। और मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, ये ना सिर्फ कॉर्ड के लिए वैलिड है,
अंदर कोई भी किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल कुछ भी बनाओगे, अंदर अगर इंटीरियर में कोई पॉइंट है वो कॉनकेव डाउनवर्ड्स में कर्व के नीचे होगा, और कॉनकेव अपवर्ड में कोई भी पॉइंट लोगे आप अंदर इंटीरियर में, वो कर्व से ऊपर होगा। तो ये कंसेप्ट प्लीज याद रखना, क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये भी पॉज करके अब आप ट्राई कर सकते हो। अब आई थिंक आपसे क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ लिया है। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कॉनकेव या कांस्टेंट कुछ भी बना सकते हैं अपन ऐसा, तो कॉनकेव अपवर्ड है ना। और आर प्लस से आर प्लस है, तो बेटा एडवांस में ना एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो आर प्लस क्या बता रहा है, डोमेन भी पॉजिटिव रेंज भी पॉजिटिव, मतलब आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको नेगेटिव की चिंता नहीं करनी। अब मान लो आप ए से बी इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एरिया मिलता है, मान लो ये है ए, ये है बी, तो ये जो वैल्यू है डज नॉट एक्सीड पूछ रहा है, कैन नॉट एक्सीड मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटी होगी ये पूछ रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर आपको एरिया अंडर द कर्व याद हो तो आप यहाँ पे ट्रपेजियम बना सकते हो। ये तो ये ग्रीन लाइन वाला ये जो ट्रपेजियम बन रहा है, ये रेड वाला जो अपना इंटीग्रेशन होगा, ग्रीन वाले ट्रपेजियम का जो एरिया होगा वो रेड वाले एरिया अंडर द कर्व से बड़ा होगा। ये रेड वाला एरिया अंडर द कर्व है। ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है तो ये ए कॉमा एफ ऑफ ए इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया बी कॉमा एफ ऑफ बी। अभी ट्रपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स और सम ऑफ पैरेलल साइड्स का आधा, है ना। ये जो टू तो लगा दिया तो यहाँ आ जाएगा एफ ए प्लस एफ बी। तो ये ट्रपेजियम का एरिया है। ऑफ कोर्स ग्रीन वाला जो एरिया होगा वो रेड वाले एरिया से बड़ा होगा, तो रेड वाला एरिया ग्रीन वाले एरिया से बड़ा नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, आप एरिया अंडर द कर्व, आप ग्राफ, आप इनइक्वालिटीज क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आई सिंसियरली होप एओडी एक बार वापस एडवांस में आने लगे और उसका अच्छा वेटेज हो, जो पिछले 2-3 साल से इतना नहीं रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। पैसेज में इतना ही दे रखा है पर मैं आपको यहाँ पे 3 कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो पहला आप ट्राई करो पॉज करके, मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तो हमें देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट इन्फिनिटी है ऊपर, है ना, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जे एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन पता है 0 से इन्फिनिटी में ए के बराबर जे पॉजिटिव। तो यहां पर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा रेयर है बट अच्छे क्वेश्चन में बहुत काम आता है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अपन इसे स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन रूट ऑफ जे एक्स को टी ले लेंगे, मतलब ये जो जे एक्स है ना अपना, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और j इंटू जीरो जीरो होगा तो इंटीग्रेशन जीरो ही है, j इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा क्योंकि j पॉजिटिव, तो रूट में दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करो, j कांस्टेंट है तो 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ अपने पास dx अपॉन रूट एक्स तो है बेटा ऑलरेडी, ये रहा। तो 2 ऊपर चला जाएगा 2dt और रूट j नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी पैसेज में दे रखी है a के बराबर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन रूट j इंटू ए। तो ये पहली चीज मैं आपको जिस पैसेज में सिखाना चाहता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन वैसे हम बहुत करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम देखने को मिलता है बट इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत काम आता है ना। आपको कैसे हिंट मिलेगा, आपको ये रूट देख के हिंट मिलेगा, आपको जे हटाना है, ऑप्शन में जे है, रूट जे है, इससे हिंट मिलेगा, और एक्स स्क्वायर चाहिए, उससे बड़ा हिंट कोई नहीं हो सकता। अब मजा आएगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये पॉज करके ट्राई करो। तो आपको याद दिला दूं, 0 से इन्फिनिटी पैसेज में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू a है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये सोचो कि कैसे आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे, और बहुत बारीक बारीक चीजें इसमें जो गलतियां होती, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप पूरी एक्यूरेसी से इसे अटेम्प्ट करते हैं। सवाल टफ नहीं है लेकिन एक्यूरेसी से एबीसीडी निकालना, दैट इज द मेन थिंग, वहीं पे बच्चे गलतियां कर देते हैं एडवांस में। तो कंसेप्चुअली साउंड रहना है अपन को, एक एक चीज पे फोकस होना चाहिए। मॉड है तो क्यों है, 0 से 1 है, क्या मतलब है इसका, ई की पावर दे रखा है पैसेज में तो हमें इसको ई की पावर बनाना है। अब हम कैसे अप्रोच करते हैं, अलग अलग अप्रोच हो सकती है। मैं एलएन के साथ यहाँ पर बाय पार्ट प्रेफर करता हूं, तो मैं इधर 1 ले लेता हूँ। 1 तो हर एक के साथ होता है, आइलेट लगाओगे तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रूट में मॉड एलएन एक्स, लिमिट अभी मैं लगाऊंगा, 1 मिनट दो मुझे, माइनस, अब मजा आएगा, देखना ध्यान से मेरे साथ। एक्स देखो, रूट ऑफ एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट मॉड एलएन एक्स। अब मजा आएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप। एलएन एक्स का ग्राफ अगर आप 0 से 1 में देखोगे तो 0 से 1 में ये नेगेटिव होता है, तो एलएन एक्स जब मॉड से खुलेगा तो माइनस एलएन एक्स बन के खुलेगा। तो जब आप चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे हो वापस मॉड एलएन एक्स का, तो आप उसमें माइनस एलएन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी यहाँ पे क्या आएगा, -1/x dx।
अब लिमिट वही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x गया, इधर देखो क्या होगा, 1 पे log 1 जीरो होगा, 0 पे पॉलिनोमियल जीरो होगा, और 0 प्लस पे भले ही ln x कहीं भी जाए पॉलिनोमियल उसको डोमिनेट करेगा। तो ये बातें बहुत सिंपल है बट याद होनी चाहिए। तो आपके पास आपका ये जो इंटीग्रल है बेटा, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर के 1, और dx है आपके पास, और अपॉन में आ गया 1/mod में रूट ln x। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना, गलती होगी तो बाद में रेक्टिफाई कर देंगे। अब इसको बाहर लेकर आना है ना, और रूट से भी बाहर लाना है, तो मैं ln x हटाने के लिए x को e की पावर t लेता हूं, पर रूट से भी बाहर लाना है तो यहाँ पर अपन x को क्या लेंगे, e की पावर t स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो अपन यहाँ पे लेंगे e की पावर t स्क्वायर। ले सकते हो क्या, आप बताओ मेरे को पहले। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये मॉड ऑफ ln ऑफ e की पावर t स्क्वायर इधर रखा अपन ने। अब देखना है ना, टी स्क्वायर नीचे आएगा और ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो ln e टी स्क्वायर मॉड से बाहर आएगा, वो तो टी स्क्वायर ही रहेगा। रूट ऑफ टी स्क्वायर लोगे बेटा, मॉड टी आ जाएगा। अब टी की लिमिट क्या है उस पर भी मैं आता हूं। ऊपर e की पावर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 2t। अच्छा, अगर आपको एग्जैक्टली यही वाली फॉर्म चाहिए तो अपन और बेटर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, अपन e की पावर -2t माइनस टी स्क्वायर ले लेते हैं। क्या फायदा वो भी मैं बताता हूँ। तो e की पावर -t स्क्वायर लोगे बेटा, माइनस का टी स्क्वायर आएगा मॉड में, है ना, माइनस हट जाएगा, फिर रूट ऑफ टी स्क्वायर आएगा नीचे मॉड टी, अभी मैं खोलता हूं, है ना, हाफ बाहर है। अच्छा, e की पावर -t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx बनाने के लिए तो ये आ जाएगा -2t, ठीक है। e की पावर में -t स्क्वायर dt। अब लिमिट की बारी आती है ना, लिमिट थोड़ा सा यहाँ पर अपन ध्यान से देखेंगे। तो लिमिट के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट अगर अपन यहाँ देखें, लिमिट देख सकते हैं। तो पहले अपन x को रख रहे हैं 0, तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो मतलब t यहाँ पे इन्फिनिटी चला जाएगा, और 1 होता है 0, ठीक है। तो अब ये माइनस लिमिट को चेंज करने में काम आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी टी, उसमें मॉड टी टी ही हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टी ई की पावर -t स्क्वायर डी टी, टी चला जाएगा, और अब अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में चाहता हूँ एक बार आप वापस करें, इन केस कोई गड़बड़ है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, अपन उसको दोबारा देखने की कोशिश करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल नहीं भूलना है, और लिमिट्स एडजस्ट करनी है। थर्ड के अंदर ये थर्ड क्वेश्चन रीजन है इसी ही पैसेज को सेलेक्ट करने का। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, अब ये इन्होंने थोड़ा सिंपल करके दिया हुआ है, तो आप पॉज करके ट्राई करो। तो मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जैसे ये एफ ऑफ एल्फा है, तो यहां से ये क्यों बना। अब अगर इनको अच्छा क्वेश्चन बनाना होता और, तो वो ये लिखते भी नहीं, ये लिखते भी नहीं बेटा, और डायरेक्ट ये पूछ लेते। और यही होगा जेई एडवांस के अंदर, अगर पैसेज इस तरह का देकर आपसे ये पूछ लिया जाएगा, वो नहीं समझाएंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो हम इंटीग्रेशन तो करते हैं लेकिन उससे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऐसे वेरिएबल में करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होता, वरना गड़बड़ हो जाती है। इंटीग्रेशन डीएक्स में बेटा तो अल्फा कांस्टेंट है, तो अपन अल्फा में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लेफ्ट में आप देख सकते हो एफ डैश अल्फा आ गया। राइट में क्या होगा, जब अल्फा में डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई डी अल्फा इसके अंदर चला जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हाथ नहीं लगाओगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा एक्स होता है, और अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक्स होगा, अल्फा नहीं होगा, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो एक्स बाहर आ जाएगा। पर सर हमने किया ही क्यों डिफरेंशिएशन जब हमें इंटीग्रेशन करना था, क्योंकि आप डायरेक्ट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब क्योंकि एक्स बाहर आ गया है तो अब आप यहाँ पे बाय पार्ट लगा सकते हो, तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप एफ डैश अल्फा निकाल रहे हो, आपको एफ ऑफ 2 चाहिए, तो एफ डैश अल्फा निकालेंगे, फिर क्योंकि डिफरेंशिएशन किया था अल्फा में, तो वापस अल्फा में इंटीग्रेट करेंगे और एफ ऑफ अल्फा आएगा। और प्लस सी के लिए एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं आपको मैं, अल्फा को 0 रख दो बेटा, क्यों रखा है बताता हूं। एफ ऑफ 0 रखोगे तो 0 से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ 0 एक्स 1 होता है, और ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा था पैसेज में ए के बराबर है, तो एफ जीरो इज इक्वल टू ए, ये प्लस सी निकालने में लास्ट में काम आएगा, तो इसको निकाल के अपने पास रख दिया करो। तो एक एफ जीरो पे ए पता है। अब क्या करेंगे, अब बस कद्दू सवाल हो गया, बाय पार्ट लगाओ। तो पहले माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन वगैरह का आप ध्यान रखना, है ना, और कैलकुलेशन आप खुद से करना। तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। साथ में साइन अल्फा एक्स एज इट इज है, लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, फिर इधर आ जाएगा माइनस, और यहीं पे हाफ है, और साइन अल्फा
एक्स का यहाँ पर अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा अल्फा कॉस अल्फा एक्स, है ना। अब ये डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। सर वहां तो एक्स निकाला, यहाँ अल्फा क्यों निकाला? अरे बेटा क्योंकि बाय पार्ट डीएक्स पे लगा रहा हूं, तो अल्फा बाहर आ गया और यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस अल्फा एक्स। अब देखो ये वाली जो चीज है ये वापस क्या आ गई आपकी, एफ अल्फा आ गई। दिखा आपको, यही तो था आपका एफ अल्फा, तो वापस एफ अल्फा आ गया। अब देखो इन्फिनिटी पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो होगा और जीरो पे साइन अल्फा एक्स जीरो होगा, तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई, एफ डैश अल्फा आ गया माइनस अल्फा बाई टू इंटू एफ ऑफ अल्फा। अब यार ये तो ड्रीम इक्वेशन है, सवाल देखो आप, कितना मजेदार सवाल है, मजा आ गया मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन पढ़ के। अब दोनों तरफ अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, एफ अल्फा का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा एफ डैश अल्फा, तो ये आ जाएगा एल एन मॉड एफ ऑफ अल्फा, और राइट साइड में आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 और प्लस के अंदर आ जाएगा अपने पास सी। अभी सी निकालने के लिए आप f0 रखो, f0 पे वैल्यू आ रही है a के बराबर, तो ये a बन रहा है, ये 0 पे 0 आ रहा है, तो c की वैल्यू आई थिंक एल एन ए या ऐसा कुछ आ जाएगा इस तरह से। फिर आप यहाँ पे 2 रख सकते हो, तो एल एन के अंदर एफ ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास -1, -1 को आप एल एन का 1 बाई ई भी लिख सकते हो और प्लस में एल एन ए, तो आंसर हो जाएगा एल एन ए बाई ई, एल एन कट जाएगा। तो आई होप आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस पैसेज से काफी कुछ सीखा होगा। वापस रिप्ले करो वीडियो को, वापस देखो, और अल्टीमेटली अब अपन इस पैसेज पर आ जाते हैं। ये मेरा कैलकुलस का अभी तक का फंक्शंस का वन ऑफ द फेवरेट पैसेज है, स्पेशली हर साल जब भी पढ़ाता हूँ बड़ा मजा आता है। और इसको आप ट्राई करो, फर्स्ट पार्ट तो इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सेकंड थर्ड पे अपन आएंगे, वो लॉजिकल है। तो ये ध्यान रखना, 1 बाय अल्फा कॉमा अल्फा ये डोमेन है और 1 बाय अल्फा कॉमा अल्फा रेंज है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, तो डोमेन भी पॉजिटिव रेंज भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और एफ इनवर्स एक्स बराबर 1 बाय एफ एक्स दे रखा है, अगर आपको लाइट प्रिंट दिख रहा हो, थोड़ा सा पुराना है डॉक्यूमेंट, स्कैन किया था जब, तो एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा 1 बाय एफ एक्स। अब इससे आपको एफ ऑफ 1 निकालना है, तो मैं यहाँ से आपको दो रिलेशंस बताऊंगा और उन दोनों का यूज अपन इसमें भी करेंगे और अगले दो क्वेश्चन में भी करेंगे। तो पॉज करके, आई थिंक आपने ट्राई कर लिया, तो अपन सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। अब बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन है ना, करना कैसे है एक बार अपन उसकी बात कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ एफ अप्लाई कर सकते हैं ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 बाय एफ एक्स, है ना। इसको भी अपन अभी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो। तो एक्स आ गया एफ ऑफ 1 बाय एफ एक्स। अब यार आपको मेरे को किसी को भी एफ ऑफ 1 बाय एफ एक्स देखने की आदत नहीं है, हमें एफ एक्स एफ वाई एफ टी ये देखने की आदत है। तो अपन इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अपन, अपन इसको सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा 1 बाय एफ एक्स बराबर टी। तो ये वाली जो साइड है राइट साइड, ये बन जाएगी एफ ऑफ टी। तो सर लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखते हैं। तो 1 बाय एफ एक्स को अगर अपन ने टी लिया है, रेसिप्रोकल ले लो, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 1 बाई टी, राइट, आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 1 बाई टी। तो अब मैं यहां से दो रिलेशन बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से सुनना। ये एफ इनवर्स 1 बाई टी जो लेफ्ट साइड में आया है, ये राइट साइड में एफ ऑफ टी के बराबर है। अब पहला रिलेशन सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं अपन। सबसे पहले ध्यान रखना अब ये बात, एक्स की जगह बेटा यहाँ 1 बाई टी है, बात समझ रहे हो आप मेरी, तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक्स की जगह 1 बाई टी रख रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट एफ इनवर्स 1 बाई टी विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ 1 बाई टी, और इसको अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो पहला रिलेशन जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था इतनी मेहनत करके, वो ये है कि 1 अपॉन एफ ऑफ 1 बाई टी ये एफ टी के बराबर आ गया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है आपको, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ टी इंटू एफ ऑफ 1 बाई टी बराबर 1। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब्सटीट्यूशन से F1 निकाल सकते हो। क्या सब्सटीट्यूट करें सर, टी को 1 रख दो, तो F1 इंटू F1 एफ स्क्वायर 1 आ जाएगा 1। पर यहाँ तो दो वैल्यू आ रही है F1 की, 1 और -1। फिर 1 क्यों टिक कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में दी गई एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था डोमेन देखो ध्यान से, डोमेन और रेंज में सारी चीजें पॉजिटिव। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया जिसमें मैंने इस रिलेशन का यूज करा, दोनों तरफ एफ लिया, उसके बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो मैंने वापस यहाँ 1 बाय एफ एक्स को टी पुट करके दो रिलेशन बनाए और वहां से एफ इनवर्स हटाया, ये पहली चीज। अब ये वाला रिलेशन में थोड़ा सा आगे और घसीटूंगा, एफ इनवर्स 1 बाई टी बराबर एफ टी का। तो ये फर्स्ट पार्ट था।
सेकंड में चाहता हूं फिर से आप पॉज करके ट्राई करें, बहुत लॉजिकल है, मतलब ये आज के अपने इस लेक्चर का बेस्ट क्वेश्चन है जो इतना आसान दिख रहा है। एफ ऑफ एक्स के बारे में कौन सी बात सही है बेटा? ये डिसकंटिन्यूस है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, या कुछ बोल ही नहीं सकते सर, आप ही बताओ। तो यहां पर अपन ने देखो अभी ऊपर क्या डिराइव किया, अपन ने यहां पर अभी डिराइव किया था एफ इनवर्स 1/t बराबर एफ टी, है ना। तो अपन एक बार इसका यहाँ पे यूज करते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एफ इनवर्स 1/t बराबर एफ टी। अब मैं यहाँ पे भी दोनों तरफ एफ ले सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिया था, यहाँ भी एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे एफ लोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स 1/t, और इधर आ जाएगा एफ ऑफ टी। ठीक है, अब ये एफ इनवर्स जाएगा, इन्वर्टिबल बोला है ना क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ टी आ गया 1/t। अब यहां से देखना चीजें कितनी शानदार हो जाएंगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं सर? डिफरेंशिएट करते हैं, मैं भी वही करने वाला, आ जाओ डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एफ टी बराबर इंटू चेन रूल से एफ डैश टी बराबर -1/t²। अब यहां आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, आपकी दुनिया थोड़ी सी लेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, राइट हैंड साइड इज माइनस का 1/t² विच इज नेगेटिव। बात अग्री करते हो आप यहां तक मेरे साथ, है ना? टी अल्फा से वन बाय अल्फा से अल्फा। लेफ्ट साइड देखो, जो भी एफ डैश का इनपुट है, मुझे नहीं पता, मान लो इसको अल्फा मान रहा हूं और मान लो इसको बीटा मान रहा हूं, एफ डैश अल्फा इंटू एफ डैश बीटा। अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूं, एफ इज इंक्रीजिंग, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट एफ डैश पॉजिटिव आएगा। मतलब ये एफ डैश भी पॉजिटिव, ये एफ डैश भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन राइट साइड तो नेगेटिव। और अगर अपन यहाँ पे ले एफ डैश, अगर यहाँ ले नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन राइट हैंड साइड तो नेगेटिव है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो पा रहा, और डिफरेंशिएशन से हमें यहाँ पे धोखा मिल रहा है, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड क्या आ रही है, नेगेटिव। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में ये लिख के नहीं दिया था कि एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इसका मतलब ये यहां पर कहीं ना कहीं इसके केस में गड़बड़ हो रही है। ये ग्राफ कहीं ना कहीं पे हो सकता है ब्रेक हो रहा हो, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही। मतलब कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर उसका डिफरेंशिएशन डिफाइंड नहीं है, थ्रू आउट ये कंसिस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग में ना ही कंसिस्टेंट है डिक्रीजिंग में, वरना प्लस इंटू प्लस माइनस नहीं आता, ना ही माइनस इंटू माइनस प्लस आता। बहुत प्यारा था। इसी रिजल्ट का प्रूव करो, और अब थर्ड मेरे ख्याल से आपसे हो जाना चाहिए, नर्सरी में पढ़ा था अपन ने ये, है ना। तो एफ ऑफ टी 1/t आ गया था। तो अब पूछ रहा है ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो अब ध्यान रहे, मैं एफ एक्स की कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ इस इंटरवल में। तो ये 1/x है, ये कहीं पर भी जीरो होगा नहीं, क्योंकि 1/अल्फा से अल्फा पूरा पॉजिटिव है, तो कहीं डिनोमिनेटर जीरो की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ये यहाँ पर ओवरऑल कैसा हो गया, कंटिन्यूस। तो भले एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं था, पर एफ ऑफ एक्स कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। डिनोमिनेटर में दिक्कत आएगी नहीं, जीरो पॉसिबल नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है आज का, कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं हो तब भी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो सकता है। तो आई थिंक ये फेवरेट पैसेज था मेरा, और मोर देन वन अब अपन चालू कर चुके हैं। तो जो अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, जैसे डे 4 के अंदर अपन बहुत सारे मोर देन वन की प्रैक्टिस करेंगे, और मोर देन वन का एक बहुत धमाकेदार सवाल है यहाँ पर, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यूज हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पर एक यूट्यूब शॉर्ट भी आज डालूंगा, जरूर देखना आप उसको। तो यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है बेटा, और बोल रहा है मॉड ऑफ, वापस लिख देता हूं नहीं दिख रहा है तो, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस के प्लस लैम्डा होल मॉड, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। यार एक उल्टा पैराबोला का क्वाड्रेटिक ग्राफ मुझे समझ आता है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। मैं पहले अंदर वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं, के कैसे निकालूंगा वो बता रहा हूं। बहुत प्यारा सवाल है, पॉज करके अगर नहीं हुआ हो तो साथ में प्ले करेंगे, मजा आ जाएगा, खुशी मिल जाएगी। तो यहां पर देखो, एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस के की बात कर रहा हूं मैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस के खेलते हो तो ये शिफ्ट हो जाता है, जो काम पहले जीरो पे हो रहा था वो माइनस के पे होगा। तो माइनस के पे शिफ्टिंग है ना, ऐसा समझ सकते हो कि ग्राफ को अपन ने शिफ्ट कर दिया माइनस के यूनिट्स। तो अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये शिफ्टेड होगा, पर प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एफ ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ में कैसा भी ग्राफ हो, जैसा ग्राफ राइट में होता है वैसा ही फोटोकॉपी लेफ्ट में आ जाता है जब आप बनाते हो एफ ऑफ मॉड एक्स। जैसा भी ग्राफ आपका राइट में है, लेफ्ट में कुछ है या नहीं है, वही फोटोकॉपी हो जाता है। तो मेरी बात समझो यार, अगर क्वाड्रेटिक का कैसा भी ग्राफ है, अगर मैं जैसा ग्राफ राइट में है वैसा लेफ्ट में बनाऊंगा, तो यार बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, शार्प टर्न की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल। पूरी दुनिया में एक ही ताकत है जो इसको इस पॉइंट पे जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होने से बचा सकती है, अगर
अगर जो मैं इमेज लेने जा रहा हूं वो राइट और लेफ्ट में सिमेट्रिक हो, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक ही केस में सिमेट्रिक होता है, वो है वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और हम बोल रहे हैं कि यहाँ ओरिजिन से जो वाई एक्सिस जा रही है उसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अभी भले ही वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए है, टू पर आ रहा है, एक्स बराबर टू पे आ रहा है इस क्वाड्रेटिक का, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 यूनिट्स पकड़ के पीछे खींच दूंगा, तो उसके केस के अंदर जो वर्टेक्स पहले अपना इस केस के अंदर कहीं और आ रहा था, जो पहले वर्टेक्स हमारा इस केस में 2, आई थिंक 9 है, 2,9 पे आ रहा था, वो 0,9 पे आ जाएगा। और एक बार जब मैं इसको पकड़ के 2 यूनिट्स पीछे ले आया, तो अब जैसा ग्राफ राइट में वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में है, तो मेरा ये मॉड लगाया हुआ कोई काम का नहीं है। मेरा ग्राफ ऑलरेडी सिमेट्रिकल है, स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है, एटलीस्ट इतने हिस्से के लिए। तो अभी लैम्डा वगैरह तो मैं अब आगे जाके ऐड करूंगा। ठीक है, तो 2 यूनिट्स अपन को ग्राफ पकड़ के क्या करना है, पीछे शिफ्ट करना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, k बराबर 2 रख देंगे, f ऑफ x प्लस 2 वो 2 यूनिट्स पीछे आ जाएगा, है ना। आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, अगर आप x की जगह x प्लस 2 रखोगे तो माइनस का x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 5 आ जाएगा। ब्रैकेट आई थिंक अपन सभी को खोलना आता ही है ना। ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 9, या और बेटर लिख लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपना जो ग्राफ यहाँ पर आ गया इसके केस के अंदर, ये आ गया अपने पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा। अब ये बोल रहा है चलो ठीक है, आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये हम खुश हो गए, चलो अब लेमडा ऐड करके होल मॉड लो। होल मॉड में क्या होता है बेटा, जो ग्राफ का पोर्शन नीचे होता है वो मॉड लेने पे ऊपर आ जाता है, ऐसा। तो ऊपर आएगा तो शार्प टर्न आएंगे ना यार, मान लो उल्टा पैराबोला भी है, ऊपर लोगे तो क्या आएगा, ऐसे शार्प टर्न आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। एक ही केस के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार अपन ने जो लैम्डा ऐड किया ये लैम्डा नेगेटिव हो जाए, ताकि ये जो ग्राफ का पोर्शन ऊपर था ये पूरा पोर्शन नीचे चला जाए। अब आप इसकी मिरर इमेज भी लोगे तो अभी भी ये स्मूथ रहेगा, कोई शार्प टर्न नहीं आएगा। यहाँ इन्होंने लैम्डा के की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो मैं वैसे तो और भी ज्यादा नीचे भेज सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही नीचे भेज रहा हूँ जितना रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि 9 माइनस एक्स स्क्वायर में बेटा यहाँ पे वैल्यू 9 होती है, तो अपन लैम्डा की वैल्यू -9 ले सकते हैं ऐड करते वक्त, ताकि वो बस यहाँ पे चला जाए। अब अपन मॉड लगा के होल मॉड पे इमेज लेंगे तो कोई शार्प टर्न नहीं आएगा। तो k2 और लैम्डा -9 अगर यहाँ रखे, क्योंकि हमें तो मॉड लैम्डा प्लस मॉड के पूछा है, तो आंसर 11 आ जाएगा। 11 is greater than or equal to 11 is greater than or equal to 11, 11 is greater than equal to 7, not 14, 11 is greater than or equal to 5। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करे आज अपन ने फंक्शंस में, कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, एओडी के अंदर। तो आई होप आपको इनसे कुछ सीखने को मिला हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन 10 मोर देन वन करेक्ट टाइप के कैलकुलस के क्वेश्चंस के साथ मिलने वाले। कुछ जनों ने कमेंट्स में पूछा था सर 11th का पोर्शन, 11th का भी आएगा। पहले मैं कैलकुलस में एडवांस का वेटेज बहुत अच्छा होता है, तो मैं पहले कैलकुलस की रिवीजन देख रहा हूँ। पर अपन 100 डेज में बेटा सब कुछ कवर करेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, सारे कंसेप्ट करवाऊंगा। आप चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। आपके बाकी फ्रेंड्स भी कर रहे होंगे जेई की तैयारी, उनके साथ शेयर कर सकते हो। ये 10 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करते रहेंगे। कमेंट में मुझे आप जाकर बताओगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हुए हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा। जल्दी मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल जिनका बोर्ड है उनको सभी को इंग्लिश के लिए ऑल द बेस्ट।